Hello everyone, I am Dr. Snehal, fertility consultant at Ziva Fertility. We have our centers in Noida and in Delhi NCR. Today's topic of discussion is impact of age on fertility. So the question arises कि how old is too old? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फर्टिलिटी डिक्रीज होती जाती है, स्पेशली फीमेल्स में. So, जब between the age of 18 to 26 fertility is highest. After the age of 26 थोड़ा decline fertility में आना शुरू हो जाता है. After age of 30 decline और बढ़ जाता है, but till the age of 30 fertility फिर भी ठीक रहती है और प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती. After age of 35 प्रेगनेंसी रेट्स मतलब फर्टिलिटी रेट्स काफ़ी डिक्लाइन होने लगते हैं. At the age of 40, it's very difficult. It becomes difficult to conceive, and after 45 years of age, their conception by own eggs becomes very difficult. So, why the fertility declines? जब फीमेल का बर्थ होता है तो नंबर ऑफ एग्स फीमेल की ओवरीज में फिक्स हो जाते हैं, जिनका नंबर अराउंड 1 to 2 मिलियन होता है. जैसे जैसे फीमेल बड़ी होती जाती है तो ये नंबर और कम होता जाता है. एंड बाय द टाइम जब फीमेल्स प्यूबर्टी तक पहुंचती है, मतलब उनकी माहवारी जब शुरू होती है, तब ये नंबर अराउंड 1 मिलियन तक आ जाता है. एंड जैसे जैसे एवरी मंथ जब पीरियड्स आते हैं तो ये एग्स यूज अप होते हैं एंड एग्स का नंबर और डिक्लाइन होने लगता है. जब मेनोपॉज आता है तो यह नंबर काफी कम हो जाता है और लगभग कुछ 100 अंडे ही शेष रह जाते हैं ओवरीज में. हर महीने क्या होता है कि बहुत सारे एग्स रिक्रूट होते हैं, जिनमें से एक एग मैच्योर होता है, रिलीज होता है, एंड अगर फर्टिलाइज होता है तो उससे प्रेगनेंसी होती है. अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वे टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्स इन द ओवरीज अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ एग्स विथ एज. मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है क्वालिटी ऑफ एग्स भी खराब होता जाता है. अगर इनसे प्रेगनेंसी होती है, मतलब अगर कोई फर्टिलाइजेशन होता है तो कई बार एम्ब्रियो क्वालिटी ठीक नहीं बनती है. अगर ठीक से एम्ब्रियो बन भी जाता है तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाता. अगर इम्प्लांट हो गया है तो कई बार इसमें मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो नाउअडेज ड्यू टू social commitments, career commitments, late marriages, the ladies are planning pregnancy in later years. So the question comes when to see your doctor. So if you are around age of 30 years and you have been married and you are trying since last 1 year and there is no pregnancy, then you should consult your doctor. If you are between age of 30 to 35 years and after trying of 6 months there is no pregnancy, you should consult your doctor. If you are more than 35 years, you should consult within 6 months of marriage. And if you are more than 40 years and getting married at very late age, then you should immediately see your doctor after the marriage. So in females with more than 35 years of age, there is risk of even chromosomal abnormalities, which is seen due to decrease in quality of eggs. Chromosomal abnormalities like Down syndrome and other chromosomal syndromes are seen more in females who are more than 35 years of age. With increase in age, the health of uterus also declines. With increase on age, there can be problems like development of fibroids, मतलब कोई रसौलियाँ बन जाना बच्चेदानी में, या फिर एडेनोमायोसिस मतलब यूट्रस की वॉल थिक हो जाना, या फिर एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं. विथ इंक्रीज इन एज, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि बीपी, शुगर, ये सब भी हो जाता है. सो इन लेटर एजेस प्रेगनेंसी होना और उसको कंटिन्यू करना ज़्यादा कठिन हो जाता है. सो एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लानिंग द प्रेगनेंसी. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेल फर्टिलिटी. सो एज का इम्पैक्ट मेल्स पर भी होता है, but male fertility declines after the age of 45 years and इसमें maybe number of sperms कम नहीं होते हैं, but quality of sperms या motility of sperms कम हो सकता है. इनमें कई बार sperm में भी chromosomal abnormalities हो सकती हैं, जिनके कारण बच्चों में कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं. जैसे बच्चे में डॉर्फिज्म आ सकता है, मतलब बच्चा नाटा हो सकता है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें हो सकती है बेबी में, या फिर आजकल ऑटिज्म भी बहुत कॉमन हो गया है विथ एंड दीज आर ऑल रिलेटेड टू मेल इनफर्टिलिटी.
there are effects of alcoholism, smoking, and in males working in areas where use of pesticides and insecticides is more, उनमें भी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है. सो हमारी जो ART प्रोसीजर्स हैं, मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सकता है, एंड इवन कपल कैन प्लान प्रेगनेंसी इन लेटर एजेस. अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करें. हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.